नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 और इस वक्त सीतामढ़ी ज़िला में हूं मैं। और सीतामढ़ी ज़िला का ये रून्नी सैदपुर रेलवे स्टेशन है। इन दिनों बिहार में बवाल है। लगातार जो छात्र हैं, अग्निपथ जो सेना बिल आया है उसको लेकर लगातार जो छात्र हैं वो ख़ास तौर से स्टेशन और बस स्टैंड को निशाना बना रहे हैं। कई ट्रेनों को जला दिया गया है, कई बसों को जलाया है। हालांकि जो यहाँ सीतामढ़ी जिला अधिकारी है मनीष कुमार मीणा, उन्होंने लोगों से अपील भी किया है और ख़ास तौर से जो उपद्रवी हैं उनको चेतावनी भी दी है कि आप बहकावे में नहीं आएँ और पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँ। और नुकसान पहुंचाएंगे या किसी के बहकावे में अगर आप आएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपकी जो बहाली होगी उसमें अंकुश भी लग सकता है। तो यहाँ मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ जो भारी तादाद में सैनिक बल तैयार किए गए हैं। लगभग सीतामढ़ी ज़िला के अलग अलग जो स्टेशन हैं सभी जगहों पर जो पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बिल आया है इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ये नौजवान हमारा बर्बाद हो रहा है। ये 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 4 साल में कोई अपना परिवार बसाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ये गलत है। जैसे हाँ गलत है। तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट क्यों करेंगे? अच्छा, गलत का सपोर्ट किया जाता है कहीं? हैं? चलिए, हम लड़का लोग बिल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, विद्यार्थी का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट और विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि क्षति न पहुंचाएं। आप अपना जो है ना सही से जो है ना धरना प्रदर्शन करें। इसमें कोई तोड़फोड़ किसी तरह का जो है ना नुकसान सरकार का नहीं होना चाहिए। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अली इमाम हुआ। अली इमाम जी। तो ये अली इमाम साहब थे, ये बिल का विरोध कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो छात्र है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस छात्र को अपील भी कर रहे हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकार की प्रॉपर्टी हो उसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? रवि रंजन नाम है। कृषि समन्वयक मजिस्ट्रेट के रूप में मैं इस यहाँ पर तैनात हूँ जी। तो बताएंगे अभी हालात क्या है यहाँ का? यहाँ के हालात एकदम समान है। यहाँ किसी ढंग का कोई तोड़ फोड़ या किसी ढंग के धरना प्रदर्शन का व्यवस्था लोग के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए शांतिपूर्ण है जी। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सभी स्टेशन पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और भारी जो अर्धसैनिक बल है उसे तैनात किया गया है। यहाँ जो रून्नी सैदपुर के एएसआई हैं एजाज कौसर साहब, उनकी नियुक्ति की गई है। उनके ही देख रेख में ये अर्धसैनिक बल यहाँ पे पूरे यानी कि गश्ती कर रहे हैं ताकि कोई उपद्रवी हो या असामाजिक लोग हो वो स्टेशन पे कोई ऐसी गलत हरकत न करे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि लगातार जो बिहार के अंदर बवाल चल रहा है, कई जिला के अंदर, कई जिला तो छोड़ दीजिए, लगभग कोई ऐसा जिला अछूता नहीं होगा जहां प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव नहीं फैलाया है। कुछ छात्रों से भी मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि अगर 4 साल के लिए हम नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे तो क्या करेंगे। सब एक चीज़ और है जो छात्रों की मांग है कि ठीक है मैं ये 4 साल की नौकरी करने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी नेता 5 साल के लिए या तो MP या MLA या विधान परिषद बनते हैं उनको भी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी हम सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर रेलवे स्टेशन पे हैं। हम अलग अलग स्टेशनों का आपको हालात दिखाएंगे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बिल आया है, जो अग्निपथ बिल आया है सेना बहाली को लेकर, इसके लोग सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। मैं पहुँच चुका हूँ सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड कुपड़ी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ जब मैं आया हूं तो दुकानें बंद पड़ी हुई है। भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पत्र को कहूँगा कि दिखाएं, ये पुलिस बल यहाँ तैयार है ताकि कोई असामाजिक लोग या उपद्रवी है जो उपद्रव न फैलाएं, जिसको लेकर भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए ट्रेनों की तो लगभग जितनी भी ट्रेनें हैं वो रद्द है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ, क्योंकि ये दरभंगा से सीतामढ़ी कनेक्ट होता है ये जो रेलवे लाइन है, और दरभंगा से सीतामढ़ी जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको इसी रास्ते सफ़र करना होता है। लेकिन ट्रेन रद्द होने की वजह से पुलिस बल के अलावा जो यात्री है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो यहाँ जो कुपड़ी DSP है विनोद कुमार, वो मधुबनी चौक से टावर चौक और
जो भोला बाबा चौक है वैसे होते हुए जो मैन टावर चौक होते हुए पुपड़ी जो रेलवे स्टेशन है उस पर फ्लैग मार्च भी निकाला था ताकि शांति बहाल रहे। उसके साथ जो पुपड़ी एसडीओ नवीन कुमार है वो भी, पुपड़ी बीडीओ वो भी शामिल थे। तो लगभग जो अनुमंडल क्षेत्र के लगभग पुलिस पदाधिकारी फ्लैग मार्च में मौजूद थे और वो लोग शांति बहाल करने की लगातार अपील कर रहे थे। और वहीं पुपड़ी डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि उपद्रवी और जो असामाजिक लोग हैं वो सुधर जाएं और ऐसी कोई हरकत न करें ताकि आप कानून के पचड़े में न फंसे। अगर कोई लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है तो उसके बहकावे में नहीं आए, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? बी एस शंकर प्रसाद। ट्रेन लाइसेंस चल रही है? नहीं, ट्रेन नहीं चल रही है। यहाँ आप दुकानदार हैं यहाँ के? हाँ, हम यहाँ के लाइसेंसी दुकानदार हैं। बंद कर रखे हैं दुकान? हाँ, बंद कर रखे शुक्रवार से, परसों से। परसों से ही तो दुकान बंद है तो बिजनेस पे तो असर पड़ा होगा? बहुत असर पड़ा है, बाल बच्चे परिवार पर भी असर पड़ा कि बीपीएल के अंतर्गत हम लोग आते हैं, एपीएल में है नहीं। जी, तो ये दुकानदार हैं और इनका कहना है कि ट्रेन बंद हो जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि स्टेशन पर जब लोग नहीं आएंगे तो इनकी दुकानदारी कहाँ से होगी। यहाँ भी है कुछ, शायद ये इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, दुकान बंद करके पेंटिंग कर रहे हैं। इधर आएंगे आप ही की दुकान है ये? फ़ायदा उठा रहे हैं, ट्रेन बंद है इस वजह से? नहीं, ट्रेन बंद है तो कोई काम धंधा है नहीं, गाड़ी घोड़ा बंद है, दुकान उकान चल नहीं रहा है। तो जब तक काम धंधा कर रहे हैं पेंट उंट अपना। क्या नाम हुआ? रतनदीप कुमार जी। तो ट्रेन बंद है तो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ कुछ युवा भी हैं, स्टेशन पे घूम रहे हैं। कहीं जाना था क्या आपको? जी नहीं, सर मार्केट जाना था इस वक्त। मार्केट जाना था। ये अभी जो बिल आया है, अग्निपथ बिल आया है, क्या ये बिल सही है? जी नहीं, ये बिल सही नहीं है, क्योंकि जो युवा तैयारी कर रहे थे साल से, उनके लिए हम परमानेंट जब होना चाहिए। 4 साल का स्थिति है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे युवाओं पर असर पड़ेगा और ये गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को परमानेंट करे हमेशा। और इनका कहना है कि परमानेंट जॉब होना चाहिए, ख़ास तौर से जो सीमा पे जवान होते हैं, तो अगर उनको 4 साल के लिए रखा जाएगा तो वो मानसिक तनाव में रहेंगे और ड्यूटी कहाँ से ठीक से कर पाएंगे। जो सरकार के जो कई नेता है वो उन्होंने अपने वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि जो छात्र है उनको ये बिल समझ में नहीं आ रहा है और जब समझ में आ जाएगा तो शायद वो पछताएंगे। और जो कई नेताओं ने ये भी बयान जारी किया है कि पहले जो छात्र है उस बिल को समझ ले, समझने के बाद अगर इसका विरोध करेंगे तो उनका विरोध जायज़ होगा। वहीं अगर कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उन नेताओं का कहना है कि आपके मैं साथ हूं, विपक्ष के नेता की मैं बात कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा है मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं इसका विरोध करता हूं। खास तौर से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के लगभग जोन सा भी बिल आया, शायद कोई ऐसा बिल नहीं होगा जिसके ऊपर लोगों ने विरोध नहीं किया होगा। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले नोटबंदी आया था। नोटबंदी में आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि जो अर्थशास्त्री है उन्हें समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद जीएसटी आया तो सरकार कही कि यहाँ के जो व्यापारी है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तो सरकार कही कि जो मुसलमान हैं उन्हें समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद कृषि बिल आया तो किसानों को समझ में नहीं आया। अब जो ये बिल आया है, जो अग्निपथ बिल कहा जा रहा है, जो सेना बहाली को लेकर के है, तो अब सरकार का ये तर्क है कि छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा बिल लाते क्यों हैं जो न जवान किसान किसी को समझ में नहीं आ रहा है और न उसे आप समझा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।